हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन सीरीज में जनरल केमिस्ट्री में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर आधारित होंगे। और आज हम एक और मेन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ अलग, जो आपके लिए नेट और CSI या गेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन इंडिकेटेड इन इटैलिक। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है और उसका डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर हमने इंडिकेट करके रखा हुआ है कि इस वाली H को आपको बताना है कि इन जो आपका इंडिकेटेड हाइड्रोजन है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है और उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ से जैसे ही हम एक H को निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका माइनस चार्ज आएगा, है ना। तो यहाँ से निकालेंगे तो माइनस चार्ज आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस चार्ज आएगा और यहाँ से निकालेंगे तो माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर हमने सॉल्यूशंस में बताया है इसका स्ट्रक्चर्स को खोलकर। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कीटोन के ऊपर डिलोकलाइजेशन में जा रहा है और यहाँ से प्लस आई से इस ई वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोडेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या कर रहा है, CH3 ये यहाँ पर भी जा रहा है डिलोकलाइजेशन में और यहाँ भी जा रहा है और ये CH3 और ये CH3 प्लस आई इफेक्ट से इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लस आई से कर रहा है, ये भी प्लस आई से कर रहा है, लेकिन ये एक कार्बन के ऊपर डिलोकलाइजेशन जा रहा है, ये 2 कार्बन के ऊपर डिलोकलाइजेशन जा रहा है। तो इसलिए 1 और 2 हम देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 2 होगा, क्योंकि 2 कार्बन के ऊपर ये क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन से जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड ऑप्शंस को। तो यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ का भी हमने निकाला था, क्या था, इंडिकेटेड हाइड्रोजन था, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकाला तो ये यहाँ पर भी जा रहा है और यहाँ पर भी जा रहा है, क्योंकि कार्बोनिल है, डिलोकलाइजेशन में जा सकता है। अब यहाँ पर OCH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो कि OCH3 जो ग्रुप होता है वो प्लस M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस वाले कार्बोनिल के ऊपर बढ़ाता है। तो ये यहाँ से प्लस M इफेक्ट से बढ़ा रहा है और यहाँ से भी प्लस M इफेक्ट को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है। तो इस वजह से इसका जो हाइड्रोजन होगा वो कम एसिडिक होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर भी देखो हमने निकाला, यहाँ से निकाला, है ना, और यहाँ पर क्या है, एक नाइट्रो कंपाउंड ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। तो ये माइनस M से खींच रहा है, तो ये वाला जो माइनस चार्ज है ये आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिलोकलाइजेशन में जाएगा, माइनस M इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर भी क्या है, कार्बोनिल के ऊपर भी जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो यहाँ पर देखो माइनस M भी लग रहा है और कार्बोनिल के ऊपर भी जा रहा है डिलोकलाइजेशन में। तो 4 वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, 4 वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर देखो प्लस M लगने के कारण ये कम एसिडिक है, यहाँ पर प्लस I इफेक्ट लग रहा है। तो इन कंपेरिजन टू थर्ड और 2 में देखा जाए तो 2 एसिडिक ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो 4 और 2 में देखा जाए तो 4 और 2 में अपन नाइट्रो कंपाउंड जोड़ा है, माइनस M इफेक्ट लगा रहा है, तो 4 ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर 4 सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब यहाँ पर 3 और 1 में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बोनिल के ऊपर जा रहा है ना, और यहाँ पर एक ही कार्बन के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 4 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद सेकेंड होगा, सेकेंड के बाद आपका थर्ड होगा, थर्ड के बाद आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, 4। तो आप देखो A ऑप्शन में नहीं है ना, B ऑप्शन में है, ये हो सकता है, D ऑप्शन में भी नहीं है और C ऑप्शन में भी आपका 4 है ना। तो 4 सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक होगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, 3 और 2, 4। अब 2 और 3 में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर हमने 4 से क्या कर लिया, फर्स्ट और फोर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आपका क्या बचा है, B और C। तो 4 सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब 2 और 3 में देखना है, तो 2 और 3 में देखेंगे तो यहाँ पर देखो आप, है ना, प्लस M इफेक्ट से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इस वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर प्लस I से दे रहा है। तो सेकंड सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड हो जाएगा, थर्ड के बाद फोर्थ। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं।
द एसिडिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एसिड्स इज, जैसे फॉर्मिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। इसलिए आपको कहते हैं कि देखो फॉर्मिक एसिड, इसका जब आपको स्ट्रक्चर्स पता होगा तब आप उसकी एसिडिटी के बारे में बता पाओगे। क्लोरो एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशंस में लिखा है कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH है ना। क्लोरो एसिटिक एसिड का अपन को क्या करना है, ClCH2COOH, मतलब क्लोरो एसिटिक एसिड, तो ये वो CH3COOH का COOH में से CH3 का एक H को रिप्लेस कर देते हैं Cl से, तो क्लोरो एसिटिक एसिड बन जाता है। एसिटिक एसिड का तो सभी को पता ही होता है क्वेश्चन। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड में क्या करते हैं अपन, यहाँ से CH3 में से एक को अपन मैथिल ग्रुप से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो CH3 CH2 और COOH, तो मतलब 1 2 3 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन कोई भी प्लस आई नहीं लगाता ना प्लस एम लगाता है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन क्या लगा, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर CH3 है, CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। यहाँ पर क्या है, एथिल है, एथिल है कि नहीं है, यहाँ पर 1 प्रोपेनोइक एसिड है, तो प्रोपेनोइक एसिड में क्या करता है, यहाँ पर CH2 भी लगा है और CH3 भी लगा है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। वो सबसे कम एसिड, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ये भी क्या कर रहा है, CH3 प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन जो एथिल है, प्रोपेनोइक है, वो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाता है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, Cl है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगने के कारण क्या कर रहा है, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो सेकंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। इन चारों ऑप्शन में से सेकंड सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी क्या लग रहा है आपका, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगने के कारण ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो सेकंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सेकंड इसमें है, ये आंसर हो सकता है और डी भी आंसर हो सकता है। तो आप सबसे पहले ऑप्शंस को डिस्कनेक्ट करिए कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब आपको बताना है कि 3 और यहाँ पर देखो 2 तो सबसे ज़्यादा हो गया एसिडिक। अब आपको देखना है यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा एसिडिक है कि 1 है। 3 और 1 में देखा जाए तो 3 में क्या है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, 1 में कोई भी आपका इफेक्ट नहीं लग रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट से इस वाले कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोडेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर तो ना तो प्लस आई लग रहा है ना प्लस माइनस आई लग रहा है, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो सेकेंड आपका ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इन कंपेरिजन टू थर्ड, है ना। और आपको अपन थर्ड और फोर्थ में देखा जाए तो थर्ड और फोर्थ में क्या है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, जो प्रोपेनोइक होता है ना ज़्यादा लगाता है और मैथिल वाला होता है वो कम लगाता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका 3 ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इन कंपेरिजन टू 4, तो इस वजह से आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैंक द फॉलोइंग एल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। आपको एसिडिटी बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और क्या है, एल्कोहल है। तो यहाँ पर देखो Cl क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है ना, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो यहाँ पर देखो ये पैरा पोजीशन पर है, ये आर्थो पोजीशन पर है, ये मेटा पोजीशन पर है। यहाँ पर देखो कोई ना प्लस आई ना माइनस आई इफेक्ट, कुछ भी आपका इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, ना कोई भी इलेक्ट्रोविटोविक ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये तो खींच रहा है, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, है ना। तो सबसे मतलब इनकी तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फर्स्ट की तो नहीं होगी। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट की एसिडिटी बिल्कुल वीक है ना, बिल्कुल वीक है, बिल्कुल वीक है। यहाँ पर देखो इसने क्या कर दिया, सबसे ज़्यादा उसकी कर दी। 1 की एसिडिटी तो सबसे कम होना है, क्योंकि क्या है यहाँ पर ना तो आई इफेक्ट लग रहा है माइनस आई, ना प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो 1 की तो सबसे कम होना, तो सबसे कम यहाँ पर ये ऑप्शन में सबसे कम है, बी में भी है और सी में भी है, इस वाले ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पर देखो आई इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंट डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले आर्थो का सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट शो करेगा, मेटे का करेगा, फिर आपका पैरा का करेगा। तो यहाँ पर देखो
आपका आर्थो वाला मतलब 3 है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो 3 आपको देखो, ये तो आप कैंसिल कर दिया, 2 यहाँ पर बता रहा है इस वाले ऑप्शन में, और ये ऑप्शन में 4 बता रहा है। तो आपका जो बी ऑप्शन है उसमें आपका 3 सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद 4 वाला मतलब मेटा वाला आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पैरा वाला आएगा, और ए सबसे कम एसिडिक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सॉल्युबल इन एक्वायस NaOH। जो एक्वायस NaOH दिया गया है, थ्रू नॉट इन वाटर एंड गिवन रेड कलर विथ FeCl3 सॉल्यूशन। ना तो ये सॉल्युबल है एक्वायस NaOH में, एक्वायस NaOH बेस है, किस में सॉल्युबल होता है, एसिड में। जितना ज़्यादा अच्छा एसिडिक होगा उतना अच्छा सॉल्युबल होगा। तो बोल रहा है कि नॉट सॉल्युबल इन एक्वायस सॉल्यूशन, एक्वायस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको बताना है सॉल्युबल नहीं है, और ना ही क्या कर रहा है, गिवन रेड कलर विथ FeCl3। तो आपको बताना है, तो यहाँ पर देखना है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और जितना कम एसिडिक होगा उतना कम सॉल्युबल होगा, मतलब नॉट सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल हो ही नहीं। तो इस वजह से आपको बताना है कि आपको देखना है कि सबसे कम एसिडिटी किसकी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से जैसे ही हम एक H को बाहर निकालेंगे, एक H को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। तो ये माइनस चार्ज क्या होगा, यहाँ पर डिलोक्यूलाइजेशन में जाएगा, जाएगा कि नहीं, एसिडिक है ना। यहाँ का निकालेंगे, यहाँ का अपन हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये भी क्या कर रहा है, आपका कंजुगेशन में जा रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। यहाँ से हम हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, है ना, बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये कंजुगेशन में जा रहा। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, ये कंजुगेशन में जाएगा, है ना। यहाँ पर भी जा सकता है और आपका यहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जाने के कारण आपका क्या हो रहा है, ये क्या होती है, आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, ब्रिजिंग पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जाता है। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है वो आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। देखो, आपको अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल, कार्बोकेटायन हो एंड डबल बॉन्ड हो, इज नॉट स्टेबल इट ब्रिज्ड पोजीशन, ब्रिज्ड पोजीशन पर स्टेबल नहीं होता है। तो जो 4 वाला आपका ऑप्शन है वो कम एसिडिक होगा, ये तो ज़्यादा एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। इन तीनों के कंपैरिजन में डी वाला जो आपका ऑप्शन है वो कम एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा तो वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका करेक्ट डी हो जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि ये ना तो गिवन रेड कलर विथ FeCl3 सॉल्यूशन के साथ देता है। अगर आपको देखो, अल्कोहल में अपन FeCl3 डाल देंगे तो रेड कलर देता है ना। अल्कोहल होता तो आपका रेड कलर आता, है ना। अल्कोहल नहीं है किसी भी ऑप्शन में तो आपका रेड कलर नहीं आएगा। तो अल्कोहल प्लस FeCl3 आप देखना, लैब में इसको डालना, अल्कोहल के ऊपर FeCl3 डालना तो रेड कलर आपको शो होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ये आपको स्ट्रक्चर्स दिया गया है, इसका आपको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एसिडिक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से हम निकालेंगे, है ना, यहाँ पर जैसे ही हम निकालेंगे हाइड्रोजन को माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पर भी डिलोक्यूलाइजेशन जा सकता है ना। यहाँ पर जा रहा है कि नहीं जा रहा। और इस वाले को अगर निकालेंगे तो ये एक ही तरफ बस जा रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ पर निकालेंगे तो ये तो यहाँ का निकालेंगे तो माइनस चार्ज है, इसका माइनस चार्ज लगेगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल करेगा। यहाँ का निकालेंगे तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको अनस्टेबल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये 2 जगह जा रहा है, यहाँ से निकालेंगे इस वाले हाइड्रोजन को तो यहाँ पर भी कंजुगेशन जा रहा है, यहाँ पर भी कंजुगेशन जा रहा है। HB को निकालेंगे तो एक ही तरफ ही जा रहा है। तो जो आपका H प्रोटोन है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इस वजह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि राइट द पीके ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एसिडिटी, है ना। तो आपको पीके ऑर्डर बताना है। हमने बताया है कि जो आपका जो एसिडिटी होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके वैल्यू को। तो आपको सबसे पहले इन 3 ऑप्शंस में एसिडिटी देखना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। जैसे हम यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ये क्या करेगा, डिलोक्यूलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पर डिलोक्यूलाइजेशन हो रही है, यहाँ से निकाला तो ये आपका यहाँ डिलोक्यूलाइजेशन में भी जा रहा है और यहाँ पर भी डिलोक्यूलाइजेशन में जा रहा है। तो यहाँ पर कंजुगेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है ना, यहाँ पर थोड़ी कम कंजुगेशन होगी, है ना। और यहाँ पर अगर हम निकाल देंगे, यहाँ से निकालेंगे
तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाला तो कहीं पर भी आपका डिलोक्लाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कंजुगेशन ज़्यादा होने की वजह से एक्स सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्स सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक हो जाएगा। इसके बाद आपका वाई हो जाएगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। लेकिन हमने बताया है कि जो एसिडिटी होती है पी के वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जेड आपका सबसे ज़्यादा, जेड की जो होगी आपकी पी की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद वाई की होगी, उसके बाद आपकी एफ की होगी। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरेंज द गिवन कार्बोनिक एसिड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। हमने आप अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है कि कौन सा ऑर्डर आपका सही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे, है ना। जैसे ही निकालेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कंजुगेशंस करेगा, है ना। यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये यहाँ पर भी कंजुगेशंस कर रहा है और यहाँ पर भी क्या कर रहा है, कंजुगेशंस कर रहा है। और यहाँ से हम जैसे ही निकालेंगे यहाँ से हाइड्रोजन को, है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कंजुगेशंस में जाएगा और यहाँ पर भी कंजुगेशंस में जाएगा, है ना। और यहाँ से निकालेंगे तो ये नाइट्रो कंपाउंड है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है ना। माइनस आई इफेक्ट लगाने की वजह से क्या करेगा, ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक हो जाएगा। माइनस एम इफेक्ट से खींचता है, माइनस एम इफेक्ट से खींचता है। जो नाइट्रो कंपाउंड होता है ना वो माइनस एम इफेक्ट से खींचता है, तो माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है ना। यहाँ पर तो देखो कोई भी नाइट्रो कंपाउंड नहीं लगा हुआ है। जहाँ पर भी आपको नाइट्रो कंपाउंड मिले और एसिडिटी की बात हो तो सबसे पहले उसी को ही आप टिक करना है। तो डी आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देख लो किस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें, डी वाले ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि जिसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो हम बी को भी काट सकते हैं, सी को भी काट सकते हैं और ए को भी काट सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन से आपका यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकल के आ गया, क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड है और नाइट्रो कंपाउंड माइनस एम इफेक्ट से खींचता है और एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। और जो सी वाला जो ऑप्शन होता है, सी वाले ऑप्शन में हमने अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पर हमने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला तो ये क्या कर रहा है, ब्रिजिंग पोजीशन पर यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, जो कि स्टेबल ही नहीं होता है। डबल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल इट ब्रिज्ड पोजीशन पर स्टेबल नहीं होता है। तो सी की जो एसिडिटी है सबसे वीक होगी। तो यहाँ पर देखो डी ऑप्शन में, है ना, तो सी की एसिडिटी सबसे वीक है और डी की एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए कि ए और बी में से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन हमने निकाला है ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही कार्बोनिल के ऊपर क्या हो रहा है, डिलोक्लाइजेशन में जा रहा है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो 2 कार्बोनिल के ऊपर डिलोक्लाइजेशन में जा रहा है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा आपका एसिडिक हो गया इन कंपेरिजन टू ए। तो यहाँ पर बी आपका ज़्यादा एसिडिक है इन कंपेरिजन टू ए। और सी इसलिए सबसे वीक है क्योंकि वो क्या कर रहा है, ब्रिजिंग पोजीशन डबल बॉन्ड बना रहा है और ब्लड से उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि आपका ब्रिजिंग पोजीशन पर डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइस।